सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल नेक्स्ट मूव। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा एफवीजी। अगर आप एफवीजी कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं लेकिन सही एफवीजी को आइडेंटिफाई और ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आज के वीडियो में हम एफवीजीज के बारे में सब कुछ कवर करेंगे और एक स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो मैं हर गोल्ड ट्रेड के लिए यूज करता हूं। हम इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकल रूल्स के साथ गोल्ड में अप्लाई करेंगे, गोल्ड्स के चार्ट में अप्लाई करेंगे और लाइव एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। अगर आप बेसिक्स सीख लिए हैं ट्रेडिंग का, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन, ये सब अगर आप सीख लिए हैं तो ये एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, फेयर वैल्यू गैप, जो कि आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना सकता है या फिर बोल सकता है प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एफवीजी क्या होता है, एफवीजी का मतलब क्या है। बेसिकली एफवीजी का मतलब है फेयर वैल्यू गैप, जो एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली रेफर करता है दो कैंडल, कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का डिफरेंस को। तो आइए हम लोग चार्ट्स में समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट कैंडल है, ये मान लीजिए मेरा सेकंड कैंडल है, ठीक है, और ये मेरा थर्ड कैंडल है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में अगर हम लोग बेयरिश एफवीजी का बात कर रहे हैं, फर्स्ट कैंडल का लो से लेके थर्ड कैंडल का हाई के बीच में जो भी गैप का फॉर्मेशन होता है, जो सेकंड कैंडल को ओवरलैप नहीं करता है, उसको हम लोग एफवीजी बोलते हैं। वही अगर बुलिश में बात करें, फर्स्ट कैंडल का हाई से लेके थर्ड कैंडल का लो तक अगर हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और कोई भी फर्स्ट या थर्ड कैंडल का विक ओवरलैप नहीं कर रहा या बॉडी ओवरलैप नहीं कर रहा सेकंड कैंडल को, तो हम लोग एफवीजी बोलते हैं, जो कि हम लोग का वैलिड एफवीजी होता है। बुलिश और बेरिश दोनों फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनवैलिड एफवीजी कैसा होता है। इनवैलिड एफवीजी उसको बोलते हैं जहां पर हम लोग का फर्स्ट और थर्ड कैंडल का बीच में कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, तो हम लोग उसको इनवैलिड एफवीजी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग ड्रॉ किए हैं कैंडल्स, इसमें हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल का जो लो है और जो थर्ड कैंडल का जो हाई है, इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो थर्ड कैंडल है वो ओवरलैप कर चुका है सेकंड कैंडल को, तो इसमें ये एक मेरा इनवैलिड एफवीजी है। वही बात करें बुलिश स्ट्रक्चर में भी हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और थर्ड कैंडल का जो लो है, ये सेकंड कैंडल को एफवीजी को ओवरलैप कर चुका है। जो भी कैंडल ओवरलैप कर देता है सेकंड कैंडल को, तो वो एफवीजी नहीं है। इसमें बेसिकली हम लोग तीन कैंडल को लेते हैं, एक वैलिड और इनवैलिड एफवीजी को चेक करने के लिए। अब बेसिकली एफवीजी को यूज कौन करते हैं? बेसिकली एफवीजी को ट्रेडर्स इसलिए यूज करते हैं ताकि वो प्रिसाइज एंट्री कर सके और इम्बैलेंस मार्केट में फाइंड आउट कर सके। अब क्वेश्चन आता है कि इम्बैलेंस होता क्या है? बेसिकली इम्बैलेंस मार्केट का वो सिचुएशन होता है जहां पर बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बीच में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ा इवेंट है, वहां पर अचानक से बहुत शार्प सेलिंग आ गया या फिर बाइंग आ गया, तो मार्केट में एक प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ज्यादातर टाइम मार्केट इसको फिलअप करने आता है, उसके बाद वापस अपने डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि फॉर बेरिश एफवीजी का बात करें, अगर मेरा मार्केट एक बेरिश एफवीजी बनाया तो मार्केट वापस से इसको कवर करने आता है, अगेन मेरा गैप को कवर करता है मार्केट और वापस अपने डायरेक्शन में चल जाता है। तो इसको ट्रेडर यूज करते हैं प्रिसाइज एंट्री के लिए, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे एंटर कर सकते हो लोग, ताकि जिसको हम लोग बोलते हैं स्नाइपर एंट्री, वो लोग कर सकता है। बुलिश एफवीजी में भी सेम होता है। अगर मार्केट ऊपर चल जाता है, एक शार्प रैली दे देता है विदाउट गिविंग अस एनी अपॉर्चुनिटी, तब मार्केट एक बार अपॉर्चुनिटी देने के लिए आता है एफवीजी को, और एफवीजी को कवर करके वापस अपने डायरेक्शन में चल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इसको आइडेंटिफाई करना, ताकि हम लोग प्रिसाइज एंट्री कर सके। अब बात आता है कि थ्योरेटिकल में ये बहुत आसान लगता है कि एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल ड्रॉ करना, हम लोग को थ्री कैंडल्स को देखना है, बट प्रैक्टिकल वे में जब हम लोग यूज करने जाते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा एफवीजी को ट्रेड करें, 5 मिनट्स को ट्रेड करें, 15 मिनट्स को ट्रेड करें, या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे एफवीजीज को ट्रेड करें। तो बेसिकली ये सोली डिपेंड करता है ट्रेडर पे कि वो स्कैल्पर है या फिर इंट्राडे करता है या फिर स्विंग ट्रेड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इंट्राडे लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, हम लोग प्रिसाइज एंट्री करना है विद बेटर एक्यूरेसी, अगर हम लोग को एक्यूरेसी बढ़ाना है अपना, तो हम लोग 1 आवर में ट्रेड करते हैं।
अगर हमको स्कैल्प ट्रेडिंग करना है तो हम 5 मिनट, 3 मिनट और 15 मिनट एफवीजीज को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर हम लोग बात करें गोल्ड में कि हम लोग गोल्ड में एक कैसे परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं, चाहे वो 15 मिनट में हो चाहे 1 आवर में हो, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग का कुछ रूल, सेट ऑफ रूल्स हम लोग बनाए हैं। ये स्ट्रैटेजी को हम लोग यूज करते हैं और बेसिकली ये स्ट्रैटेजी का 80% एक्यूरेसी अभी तक है। तो इसको हम शो करेंगे प्रैक्टिकल वे में, गोल्ड्स के चार्ट पे हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग को क्लियर व्यू मिल सके कि कहाँ पर एंट्री कर सकते हैं हम लोग मार्केट में, कैसे हम लोग को एंटर करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। ये सोली डिपेंड करता है ट्रेडर पे, वो कैसा रिस्क टू रिवॉर्ड रखता है अपना, या फिर वो ट्रेल करके अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को बढ़ा भी सकता है। तो आज हम लोग गोल्ड्स का चार्ट लेंगे और ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। बाकी सब में भी वर्क करता है, बट सब में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिकेटर्स और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि इंडिकेटर हो गए, टूल्स हो गए, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, कोई स्ट्रैटेजी हो गया, ये सब चार्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वे में काम करता है। तो ये सब चार्ट्स में जरूरी नहीं है कि गोल्ड पे जैसा एसएमसी वर्क कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट जैसे वर्क कर रहा है, एग्जैक्टली सेम हर चार्ट में वर्क करे, तो ऐसा नहीं होता है। सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग वर्क करता है। तो आइए जानते हैं, हम लोग एक स्ट्रैटेजी पहले बनाते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं बेसिकली वो स्ट्रैटेजी, और उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले कि एफवीजी कहाँ कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी को डेवलप करके हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है। तो चलो गोल्ड चार्ट पे ध्यान देते हैं। जो स्ट्रैटेजी मैंने शेयर करने वाला हूँ वो स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अलग अलग चार्ट्स पर अलग अलग स्ट्रैटेजी अलग तरीके से काम कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रैटेजी है पर्टिकुलरली गोल्ड के लिए, वैसे तो एफवीजी बहुत सारे पेयर्स में यूज होता है, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे इंडाइसेस में यूज करते हैं लोग, बट बेसिकली जो रूल्स है स्ट्रैटेजी का जो हमने बनाया है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए। तो अगर कोई और चार्ट्स पे इसको ट्राई करना है तो एक बार बैक टेस्ट कर लेना, एक बार देख लेना कि कैसे काम कर रहा है वगैरह। बट एफवीजी सबके सब सब मार्केट में काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं एफवीजी का रूल्स के बारे में। तो पहले से ही हम सब कुछ लिख के रख दिए हैं रूल्स ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। तो बेसिकली यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एफवीजी का जो रूल्स है, पहला रूल बोलता है कि स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग, एक एक करके रूल्स हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद चार्ट्स पे जाएंगे, प्रैक्टिकल वे में हम लोग सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो अभी समझते हैं क्या क्या रूल्स है। पहला रूल बोलता है कि स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग अ फेयर वैल्यू गैप ऑन द 1 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम। इसका मतलब है कि 1 घंटा का टाइम फ्रेम में मेरे को एफवीजी आइडेंटिफाई करना, उसको मार्क करके मेरे को रखना है। फिर उसके बाद बोलता है कि नेक्स्ट फाइंड एंट्री पॉइंट्स ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। जैसे कि हम लोग बोले थे कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर 1 आवर में कुछ हम लोग को दिख रहा है तो उसको हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, एंट्री लेवल की, हाँ 5 मिनट 15 मिनट हम लोग प्लान कर सकते हैं ताकि हम लोग और प्रेसाइज एंट्री हम लोग को मिल सके। अब तीसरा रूल बोलता है कि इफ अ 15 मिनट एफवीजी अलाइंस विद द 1 आवर एफवीजी गिव प्रायोरिटी टू द 15 मिनट एफवीजी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पर एक एफवीजी बन रहा है, ठीक है। मेरा एक एफवीजी बन रहा है यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में, नो डाउट मेरा यहाँ एक एफवीजी बन रहा है। मेरा ये एक एफवीजी बना मेरा 1 आवर के टाइम फ्रेम में, बट वही अगर मेरा दूसरा 15 मिनट का मान लीजिए मेरा कोई एफवीजी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट का इस साइड में बना दे रहे, ये 1 आवर का है बेसिकली। अगर मान लीजिए 15 मिनट का कोई मेरा एफवीजी है जो इसके जस्ट नीचे ही बन रहा है, ठीक है, जस्ट इसके नीचे बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर बन रहा है। अभी हम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते क्योंकि 1 आवर और उसमें 15 मिनट में हम लोग एक साथ देख सकते हैं, तो इसलिए हम अलग अलग करके बना दिए। तो बेसिकली ये मान लीजिए अगर मेरा 1 आवर का कैंडल है, 1 आवर का एफवीजी है, ठीक है, 1 आवर का है, और ये मेरा 15 मिनट का है। तो इसका बोलने का मतलब है
कि अगर मेरा 1 आवर के नीचे मेरे को अगर कोई एफवीजी देखता हो मिल रहा, मान लीजिए मेरा यहाँ पर है 15 मिनट में एफवीजी, तो मेरे को प्रायोरिटी जो देना है, मेरे को जो एंट्री बनाना है अपना, वो हम 1 आवर पे नहीं बनाएंगे बल्कि हम 15 मिनट का एफवीजी में बनाएंगे। ये हम लोग आगे अच्छा से डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है मार्केट में कि 1 आवर को छोड़ के मार्केट 15 मिनट के पास चल जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसके जस्ट नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर है, मतलब कि यहाँ बन रहा है तो कहीं पर प्राइस बहुत दूर में बना है, तो वैसा नहीं है। जस्ट उसके नीचे होना चाहिए, कुछ पिप्स होना चाहिए, मतलब जैसे 20 पिप्स हो गया, 10 पिप्स हो गया, मैक्स टू मैक्स 30 पिप्स तक जा सकता है। तब हम लोग ऐसा एंट्री, इसका मतलब ये है कि हम लोग को 15 मिनट में एंट्री प्लान करना है बेसिकली, ना कि 1 आवर में एंट्री प्लान करना है। ये बेसिकली स्ट्रैटेजी का एक ही मोटिव है कि ताकि हम लोग को प्रेसाइज एंट्री कर सके, तो इसलिए स्ट्रैटेजी बनाया है। तो ये क्लियर होगा सबको। तो अब आइए समझते हैं दूसरा चीज। अब आते हैं चौथा चीज समझते हैं। द चांसेस ऑफ सक्सेस आर हायर व्हेन देयर इज बोथ एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। ये बोल रहा है कि जब चांसेस बहुत बढ़ जाता है सक्सेस का ट्रेड में, जब उसके साथ एफवीजी के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक हो जस्ट उसके ऊपर में। एज हम लोग जानते हैं कि जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है जस्ट उसके ऊपर में भी एक ऑर्डर ब्लॉक्स बनता है, हम लोग देखे हैं बहुत बार मार्केट में। बट यहाँ पर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक का बात नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे अगर आप सभी डिमांड करते हैं। तो अभी बात करते हैं कि एफवीजी के ऊपर। तो अगर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों साथ में है तो उसका जो रिजल्ट है वो और भी अच्छा आ सकता है। अब फिफ्थ रूल बोलता है एंटर अ ट्रेड व्हेन द प्राइस रीचेस द लो और हाई ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल्स। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा। मान लीजिए ये मेरा एफवीजी है, ठीक है, ये मेरा एफवीजी है फर्स्ट कैंडल, ये मेरा है मिडिल कैंडल जो कि है मेरा सेकंड कैंडल जहां गैप क्रिएट होता है, और ये रहता है मेरा थर्ड कैंडल। तो हम लोग को बात सिर्फ जो एफवीजी का जो रूल बोलता है, बोलता है कि सिंपल सा मेरे को फर्स्ट और थर्ड से मतलब है। बस फर्स्ट और थर्ड ओवरलैप नहीं करना चाहिए सेकंड को, उसके बीच में जो भी गैप बनता है उसको हम लोग एफवीजी बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक विक बना है मेरा, ठीक है, मेरा एक छोटा सा विक बना है और यहाँ पर भी थर्ड कैंडल में एक छोटा सा विक बना है। फॉर इंस्टेंस इसका बोलने का मतलब है, ये टेक्स्ट को समझिए, एंटर अ ट्रेड व्हेन द प्राइस रीचेस द लो और हाई ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल। मतलब बोलने का मतलब है हम फेयर वैल्यू जब ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक फेयर वैल्यू ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब मेरा प्राइस मान लीजिए नीचे गया, मेरा प्राइस नीचे गया अगेन ऊपर आने लगा, तो हम लोग को एंट्री बनाना है सिर्फ और सिर्फ जब इसका फर्स्ट कैंडल का जब लो, ध्यान रखिएगा ये चीज, जब लो ये वाला चीज, ठीक है, जब इसका ये वाला चीज हिट होगा जो जहां से फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट हुआ है, तब हम लोग को एंटर करना है। तब हम लोग को अगर इस पे टैप करता है तब हम लोग को एंट्री बनाना है, ताकि हम लोग को बहुत प्रिसाइजली मिले एंटर। हम लोग बीच में एंटर कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई रहता है। हम लोग लाइव में दिखा देंगे तुम लोग को। प्रोबेबिलिटीज गोल्ड में हमेशा हाई रहता है कि मार्केट अपना फेयर वैल्यू जहां से स्टार्ट हुआ है वहां तक प्राइस जाता है, या फिर अगर 15 मिनट अगर मान लीजिए इसके ऊपर कहीं पर है तो वहां तक प्राइस जाता है। तो ये चीज हम लोग को बहुत ध्यान में रख के हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमेशा हम लोग को ट्रेड में एग्जीक्यूट करना है। ये स्ट्रैटेजी तभी बहुत अच्छा से काम करेगा जब हम लोग का एंट्री बनेगा एकदम एग्जैक्ट जब फेयर वैल्यू स्टार्ट हो रहा है। यही डाउन बात करें अगर हम ये के लिए अप ट्रेंड में अगर फेयर वैल्यू गैप बनता है, फॉर इंस्टेंस अगर अप ट्रेंड में बनता है, जैसे कि मेरा बना के दिखाते हैं, ये मेरा फर्स्ट कैंडल, ये मेरा सेकंड कैंडल, ठीक है, और ये मेरा थर्ड कैंडल। अगर ऐसा कुछ बनते हुए दिखता है मेरे को, तो इसका लो फर्स्ट थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई। हम अगर फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करें, यहाँ से ड्रॉ करेंगे
थर्ड कैंडल का लो तक। तो बेसिकली जब मेरा एंट्री बनाना है, मान लीजिए मार्केट अगेन पुल बैक के लिए आता है, फॉर एग्जांपल एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। मार्केट मान लीजिए ऊपर गया, ठीक है, एक रिवर्सल देखने को मिला, प्राइस हमेशा क्योंकि ये लेवल को आता है तो प्राइस आया नीचे, प्राइस यहाँ से नीचे आया, मार्केट हमेशा ट्राई करता है कि ये वाला जगह को फिल कर दे। मार्केट इस जगह में हम लोग देखेंगे एग्जांपल, मार्केट हमेशा आएगा यही जगह से। जब मेरे को एंट्री मिलेगा कि फर्स्ट कैंडल का हाई के पास टैप किया है, देन आई विल एंटर द ट्रेड। तब हम लोग को बहुत प्रिसाइज एंट्री हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ये था रूल्स का, हम लोग रूल्स समझ लिए हैं क्या है, कैसे ट्रेड करना। अब हम लोग इसको लाइव में हम लोग देखते हैं। मेरा मान लीजिए मेरे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर सबसे पहला काम होता है मेरा एफवीजी ड्रॉ करना। हम अगर एफवीजी ड्रॉ कर लेते हैं तो मेरे को आसानी होता है ट्रेड्स को एंटर करने में, ठीक है। तो बात करते हैं एफवीजीज कहाँ कहाँ बना है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एक एफवीजी है, बट मार्केट अभी तक टैप नहीं किया है इस जोन को, ठीक है। तो मार्केट जब इसको ट्रैप करेगा हम लोग एक देख सकते हैं, एक हो सकता है फॉल हो जाएगी या फिर बढ़ जाए मार्केट, जो भी हम लोग देखेंगे आगे। बट अभी के लिए ये एक एफवीजी जोन है, ठीक है। यहाँ पर बात करें, ये मेरा एक एफवीजी जोन था 1 आवर का टाइम फ्रेम में। इसको अगर हम मार्क कर लेते हैं, सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक एफवीजी मार्क कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पहले एफवीजीज है मेरा, उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं ताकि हम लोग को और भी प्रिसाइज एंट्री मतलब कि एक ही बार में डिस्कस कर लेंगे कहाँ पर कैसे वर्क किया है एफवीजी, और ताकि एक्सप्लेनेशन में भी इजी हो। यहाँ पर एक एफवीजी था, यहाँ एक एफवीजी था प्राइस में, यहाँ एक एफवीजी था, यहाँ पर एक एफवीजी था, एक छोटा एफवीजी यहाँ पर था, बहुत ही छोटा, और यहाँ पर भी एक एफवीजी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक एफवीजी था। पहले सब मार्क कर लेते हैं। यहाँ एक एफवीजी था, सब ये सब गोल्ड्स के ही चार्ट में सिर्फ आप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। यहाँ एक एफवीजी था। आइए पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं, फिर और आगे बैक टेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर एक एफवीजी था। इसमें एक रूल और ऐड होता है, ऑलवेज ट्रेड द सेकंड एफवीजी इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एफवीजी। इसका मतलब क्या है वो भी हम लोग समझ लेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये ऐड कर दे रहे अभी, यहाँ पर एक एफवीजी है, फर्स्ट एफवीजी फॉर एग्जांपल, यहाँ एक एफवीजी है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे अनदर एफवीजी बन रहा है, यहाँ पर जस्ट एक नीचे में ही एक और एफवीजी बन रहा है। फर्स्ट एफवीजी यहाँ से लेके यहाँ तक था, जस्ट इसके नीचे में ही और एक एफवीजी बन रहा है। तो ये जो सब बोलते हैं कि भाई डिस्काउंट प्राइस पे बाय करो, डिस्काउंट प्रीमियम प्राइस पे हम लोग बाय नहीं करते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बट ये कोई नहीं बताता है कि भाई डिस्काउंट प्राइस आइडेंटिफाई कैसे करें, डिस्काउंट प्राइस में एंट्री कैसे बनाए, कौन सा है डिस्काउंट प्राइस, ये कोई नहीं बताता है। सो सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे है, आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं और गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा क्या है डिस्काउंट जोन। आप मार्केट में देख के बता देंगे कि प्राइस में डिस्काउंट कौन सा है। सब बोलते हैं कि डिस्काउंट जोन पे एंटर करो, प्रीमियम जोन पे मत करो, प्रीमियम एफवीजी पे मत एंटर करो, जहां पर डिस्काउंट एफवीजी है वहां पर एंटर करो। तो सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका इसका यही है कि जहां पर फर्स्ट एफवीजी, मान लीजिए ये वाला मेरा मार्केट में फर्स्ट एफवीजी है, अगर हम बात करें मार्केट अगर नीचे से ऊपर आता है
अगेन मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेके ऊपर आता है अगर, तो ये मेरा फर्स्ट एफवीजी है, ये मेरा फर्स्ट है, ठीक है, ये मेरा पहला वाला है, ठीक है, और दूसरा वाला ये है मेरा। तो हमेशा मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे को सेकंड एफवीजी ट्रेड करना है। जो लोग बोलते हैं कि डिस्काउंट प्राइस पे करो, अगर प्राइस इस पे आता है तो मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना है, मेरे को वेट करना है, ताकि प्राइस, अगर प्राइस आया सेकंड एफवीजी में तो ठीक है, तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अगर नहीं आता तो कोई कोई ट्रेड भी छोड़ा जाता है। यही सब होता है कि कब कौन से टाइम पे मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, ये हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं। तो इस जगह पे हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक मेरा सेकंड एफवीजी पे प्राइस नहीं आता है। अप ट्रेंड का भी हम लोग का वाइस वर्सा रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं एफवीजीज का। यहाँ तो प्राइस आया नहीं है, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ पर प्राइस गया ही नहीं है। यहाँ पर भी एक एफवीजी था, प्राइस आया, प्राइस उसमें स्टॉप लॉस ले गया, तो इसको येलो से मार्क कर देते क्योंकि स्टॉप लॉस हो गया है। यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ स्टॉप लॉस हो गया है। यहाँ पर प्राइस आया, मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम में अगर आप देखेंगे, ये स्ट्रेटेजी का एक फ़ायदा है, जैसे हम यूज़ करते हैं बेसिकली इसको हम कभी कभी 1:1 के लिए, रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए रखते हैं, और कभी कभी 1:2 के लिए। उससे ज़्यादा अभी तक हम नहीं ट्रेड करते हैं, मतलब कभी कभार अगर मिल जाता है तो, बट जितना हम क्वांटिटी यूज़ करते हैं, जैसे हम एक लॉट करते हैं, कभी कभी 2 लॉट भी कर लेते हैं, बट एक लॉट के हिसाब से हम कभी हमेशा ट्राई करते हैं 1:1 में ही निकल जाए, क्योंकि उसमें एक मार्केट में सेफ्टी रहता है कि ये स्ट्रैटेजी हाँ 100% इतना मेरे को तो दे ही देगा, ठीक है। मेरे को 40 पिप्स इजीली मिल जाता है, 40-50 पिप्स, तो मार्केट इतना इजीली दे ही देगा। अगर इस जोन पे एंटर करेंगे तो मेरे को उतना इजीली मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपको दिखाए एग्जांपल, मार्केट में एफवीजी बना, यहाँ पर पहला रूल क्या था, जब भी मार्केट आएगा 1 आवर टाइम फ्रेम में हमको मार्क करना है, और हमको ट्रेड एग्जीक्यूट कब करना है, जब मेरा फर्स्ट कैंडल का लो पे प्राइस आएगा, जो एफवीजी जहां स्टार्ट हो रहा है, और थर्ड कैंडल का हाई पे आएगा, ठीक है। थर्ड कैंडल का हाई को ब्रेक करके फर्स्ट कैंडल का लो पे आएगा, अगर मार्केट बेयरिश एफवीजी है तो यहाँ पर मेरे को ऑर्डर पंच करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, इसको हम लोग बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से मेरे को इजी मिल जाता है, इजी मेरे को 30-40 पिप्स मिल जाता है कई बार। यहाँ पर देखिए हम लोग को प्राइस तो यहाँ तक आया था, इसीलिए हमको 40 पिप्स मिल ही सकता है प्राइस में। अब दूसरा ये का बात करें, फॉर यहाँ पर तो आया नहीं है, बट यहाँ पर भी देखते हैं, अगर मेरा प्राइस में हम 15 मिनट एक बार जाके टाइम फ्रेम खोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरा मार्केट एग्जैक्ट यहीं से घुमा था, हम एक बार 15 मिनट खोल लेते हैं ताकि मेरे को क्लियर पिक्चर मिल जाए कि ऊपर में उसका कोई एफवीजी था क्या। तो मार्केट यहाँ हम लोग देख सकते हैं, हम लोग 40 पिप्स इजीली मिल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एफवीजी ये वाला है, 1 आवर में जो एफवीजी है, 15 मिनट में भी वही एफवीजी है। तो हम लोग को कोई चेंजेस नहीं करना, 1 आवर को सिंपली फॉलो करना है। तो यहाँ से हम लोग आराम से 40-50 पिप्स ये वाला स्ट्रेटेजी आपको इजीली निकाल के देगा, बहुत इजीली। आपको ये चीज़ हम दिखाते हैं और भी जगह। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एक एफवीजी था 15 मिनट में, नेक्स्ट कैंडल 1 आवर में मेरा यहाँ एक एफवीजी था, 15 मिनट में मेरा यहाँ एक एफवीजी बन रहा था, छोटा सा एफवीजी बन रहा था। जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, देखिए 1 आवर में दिखा देते हैं। 1 आवर में यहाँ पर 1 आवर में एक एफवीजी था, ये 1 आवर का एफवीजी है, ठीक है। 15 मिनट में आता है जो कि येलो में ड्रॉ किया है। 15 मिनट का जो एफवीजी है, एक सेकेंड यार, 15 मिनट का जो एफवीजी है एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइज जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक गैप का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और जो थर्ड कैंडल का लो है, उसके बीच में एक डिफरेंस बन रहा है, जो सेकंड कैंडल का गैप है, ठीक है। मार्केट एकदम प्रिसाइजली आया, फर्स्ट कैंडल का हाई से प्राइस घूमा, ना कि मेरा जो 1 आवर का कैंडल है, यहाँ पर 1 आवर में आ जाता है,
यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं तो देख सकते हैं कि 1 आवर एफवीजी को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया, मार्केट आया 15 मिनट से एग्जैक्ट घूमा। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेरा डिस्काउंट जोन है, ठीक है। तो अब बहुत जन बोलते हैं भाई डिस्काउंट पे बाय करो, तो हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि हम लोग को इजी पड़े, ठीक है। हम लोग को कोई ऐसा जो बड़ा बड़ा वर्ड्स है डिस्काउंट प्रीमियम ये सब नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आएगा कि भाई डिस्काउंट क्या, प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करें। तो बेस्ट आइडिया है कि हमेशा 15 मिनट का एफवीजी अगर 1 घंटा का एफवीजी के नीचे है तो वहां पर हम लोग प्रिसाइजली एंट्री कर सकते हैं। और मेरा अगर मेरा सेकंड एफवीजी है, फर्स्ट एफवीजी को छोड़ के सेकंड एफवीजी कहीं बन रहा है तो हम लोग को वहां पर एंट्री बनाना है अपना। यहाँ पर कोई और एफवीजी था नहीं क्योंकि यहाँ पर सब प्राइस ओवरलैप कर चुका है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, अगर सबको समझ में आ गया है तो यहाँ तक समझ जाना सब कोई। और हम लोग बैक टेस्ट करके इसको और अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एफवीजी का बात करें, यहाँ एक एफवीजी था। अब हम लोग को देखना है कि मार्केट में 15 मिनट में क्या कोई एफवीजी था क्या। 15 मिनट का चार्ट में अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग को 15 मिनट का चार्ट में आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कोई एफवीजी था तो नहीं, यहाँ कोई एफवीजी मेरा नहीं है। बट यहाँ पर नीचे में लिक्विडिटी स्वाइप एरिया था, मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वाइप किया, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर एंट्री अपना बनाते तो आप लोगों का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता और आप लोगों का हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट कर जाए। तो अगर स्टॉप लॉस से बचना है तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। जब मार्केट प्राइस को टच करे, ये हमेशा होता नहीं है बट जब मार्केट को टच करे हम लोग उसका 15 मिनट 20 मिनट बाद ही एंटर करें ताकि हम लोग को और प्रिसाइजली एंट्री कर सकते हैं। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मेरा पॉइंट ये नहीं है कि एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। मेरा पॉइंट अभी यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ इतना है कि हम लोग अपना जो एफवीजी का एंट्री सिस्टम हम लोग समझ सके ताकि हम लोग प्रिसाइजली मार्केट में इसको यूज कर सके, वॉच कर सके, बैक टेस्ट कर सके। उसके बाद आप अपना एक एंट्री का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं क्योंकि सब किसी का एंट्री का स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है। तो यहाँ एक एफवीजी था, मार्केट आया। मार्केट हमेशा एक चीज देखना, ध्यान देना है, अभी भी हम दिखा रहे हैं कि मार्केट हमेशा आ रहा है फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वहां तक आ रहा है, वहां तक आके लेके ही जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए ये मेरा एक एफवीजी था। यहां पर पहला रूल बोलता है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओ, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला एफवीजी क्लियर हो गया। दूसरा वाला एफवीजी यहाँ पर हम लोग का फॉर्मेशन हो रहा था। हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस में 1 आवर में मेरा जैसे रूल के हिसाब से एक एफवीजी बना है मेरा मार्केट में। उसके बाद बोलता है नेक्स्ट फाइंड द एंट्री पॉइंट्स ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। वो तो हम लोग अपना एंट्री सिस्टम के हिसाब से करेंगे। If a 15 minute FVG aligns with 1 hour FVG, give a priority to 15 minute FVG। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग 15 मिनट में जाएंगे, देखेंगे 15 मिनट में क्या कोई FVG का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 15 मिनट का जो FVG का फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली 1 आवर जैसा ही है, तो हम लोग का लगभग सेम है। 1 आवर के FVG को हम लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। तो वापस से 1 आवर में आ जाएंगे। उसके बाद क्या बोलता है रूल, द चांसेस ऑफ सक्सेस तब बढ़ जाएगा जब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे अगर आप लोग सब डिमांड करेंगे तो। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ से अगेन, मार्केट में एक चीज ध्यान दो, हर बार बोल रहे हैं मार्केट में एंटर a trade when the price reaches the low or high of the first and third candle। इसमें क्या है, डाउन ट्रेंड है मार्केट, फर्स्ट कैंडल का लो पे मेरे को एंटर करना है हमेशा हमेशा। अगर मेरे को डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है डाउनसाइड का, मेरे को हमेशा फर्स्ट कैंडल का लो पे एंटर करना है। यही चीज दिखा रहे हैं कि प्रिसाइज एंट्री कैसे कर सकते हैं। मार्केट में यहाँ पर एक एफवीजी था और एक एग्जांपल दिखाते हैं सेकंड एफवीजी का। मार्केट में यहाँ एक एफवीजी था, सब कोई देख सकते हो। मार्केट में यहाँ एक क्लियर एफवीजी था, छोटा था बट क्लियर था। यहाँ एक एफवीजी था, मार्केट उसको फॉलो किया ही नहीं, मार्केट उसको रेस्पेक्ट दिया ही नहीं मेरे भाई। यहाँ पर मार्केट सीधा उसको ब्रेक किया। क्यों?
क्योंकि मार्केट को चाहिए डिस्काउंट प्राइस, और हम लोग सीखे हैं कि डिस्काउंट प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को कि डिस्काउंट लेवल कौन सा है, हम लोग हमेशा फर्स्ट एफवीजी को छोड़ देते हैं। वी ऑलवेज ट्रेड सेकेंड एफवीजी। तो जब मार्केट सेकेंड एफवीजी के पास गया, अगेन हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा हम लोग को ट्रेड हम लोग पकड़ सकते थे। एग्जैक्टली मार्केट प्राइस गया फर्स्ट हाई के पास, फर्स्ट कैंडल का लो के पास, और वहीं से मार्केट वहीं से गिरने लगा। तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को जैसी प्राइस यहाँ पर टच करे, टैप करे, अगर हम लोग को छोटा टाइम फ्रेम्स में एंट्री बहुत अच्छी तरीके से आता है तो छोटा टाइम फ्रेम में एंटर करो। बट रूल यही है कि बस प्राइस को यहाँ पर टैप करे तभी एंटर करना है, वरना बीच में फेयर वैल्यू गैप का एंट्री नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं होता है कि पूरा 100% काम करे, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। बट आप लोग अपना और प्रैक्टिस करके अपना एंट्री प्रिसाइज बना सकते हैं। फिर दूसरा का बात करें, इसको थोड़ा हाइड करते हैं, अभी छोटा करते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था ज़रूर हम लोग का। यहाँ पर एक ट्रेड था हम लोग का, उस दिन एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली, आइए समझते हैं। प्राइस आया, ठीक है, प्राइस आया, ये उस दिन हुआ था जिस दिन एशियन सेशन में बहुत बड़ा मूव आ गया था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत स्पाइक कर गया था। ये हमेशा होता नहीं है, बट हाँ, अगर हम लोग टाइम के साथ भी इसको ट्रेड करें तो बहुत अच्छा होगा। उस दिन हम लोग का टाइम के पहले ही हम लोग ट्रेड कर दिए थे, मतलब लंदन सेशन खुलने से पहले ही हम लोग ट्रेड में एंटर कर लिए थे स्ट्रैटेजी पे। तो अगर कोई टाइम से ट्रेड करता है तो ये इसमें और भी एक्यूरेसी ला सकता है। तो हम लोग टाइम से पहले ट्रेड किए थे बोल के यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट यहाँ पर 40-50 उस टाइम आ रहा था, अराउंड 30-35 पिप्स आ रहा था, बट हम लोग बुक नहीं किए क्योंकि टारगेट लगा कि इतना बड़ा फॉल हुआ है, अगेन मार्केट प्राइस यहाँ तक जाएगा जो एफवीजी है, तो वहां तक प्राइस जाएगा, तो हम लोग होल्ड किए थे। तो यहाँ हुआ क्या था बेसिकली, मार्केट आया, अगेन ये चीज देखो, मार्केट आया, मार्केट यहाँ पर क्या है, अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है, बुलिश एफवीजी बना है। तो इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई को हम लोग लेते हैं एज मेरा, इसको रेड कर देते हैं, फर्स्ट कैंडल का मेरा हाई को हम लोग लेते हैं एज मेरा एंट्री पॉइंट। मार्केट एग्जैक्टली आया, थोड़ा सा नीचे गया है, क्योंकि हम लोग भी वर्क इन अनसर्टेनिटी मार्केट, तो मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहेगा। तो मार्केट थोड़ा ही नीचे गया, बट अगेन मेरे को यहाँ पर 30-40 पिप्स अगर कोई बुक करता है तो उसको इजीली मिल जाता है, इजीली, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ये भी देख सकते हैं, अगर हम मेजर करके आपको दिखा दें, इट इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। यहाँ पर देखिए, आपको यहीं तक अगर आप ट्रेड पूरा एग्जीक्यूट करते हैं एकदम यहाँ से, तो आपको इजी 30-40 पिप्स, तो इसमें क्या है ना, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आपको अगर सेटअप मिल रहा है, यू ट्रेड इट, आपको 30-40 पिप्स आराम से मिल जाएगा। स्टॉप लॉस हम हमेशा इसमें ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि 1:1 में ट्रेड ले, 1:2 अभी हम नहीं करते हैं, 1:1 में लेते हैं। 40-50 पिप्स का स्टॉप लॉस रहता है और 40-50 पिप्स का टारगेट रहता है, ताकि बहुत सेफ होता है वो, इसलिए हम वैसा ट्रेड लेते हैं। सो अब बात करते हैं और एफवीजीज का। यहाँ पर बहुत ही छोटा एफवीजी नहीं है जो कि वैलिड। अब बात करते हैं दूसरा एफवीजी। यहाँ पर एफवीजी था, मार्केट इसको मार्क करके रख देता है। चलो, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हुआ। अगेन दूसरा एफवीजी कहाँ बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, एक एफवीजी हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर एक एफवीजी बना है। तो हम लोग हर बार ये चीज देख रहे हैं कि प्राइस हमेशा जो हम लोग का, इसमें आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो जा रहा होगा कि भाई जहाँ पर एफवीजी है ना, तो उसका स्टार्ट में एंट्री करना है, मतलब स्टार्ट में मतलब एफवीजी जहाँ सॉरी, अगर मान लीजिए बुलिश में, ना तो मेरे को यहाँ पर एंट्री करना है, ना तो कहीं बीच में एंटर नहीं करना, मेरे को एंटर करना है हमेशा फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का देख के, अगर फर्स्ट कैंडल का हाई है तो, और फर्स्ट कैंडल का लो से मेरे को एंट्री करना है, ठीक है, वो बेरिश और बुलिश एफवीजी के हिसाब से। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्राइस में, अगेन मेरा यहाँ पर एक एफवीजी था प्राइस में, इसको छोटा कर देता, एक क्लियर पिक्चर मिले, इसको छोटा करता,
यहाँ एक एफवीजी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्राइस पहला बार आता है मार्केट में अगेन मेरा मार्केट में यहाँ एक एफवीजी स्टार्ट हुआ था, जस्ट इस जगह पे मेरा एफवीजी स्टार्ट हुआ था। मार्केट आता है, प्राइस यही जगह से प्राइस में अगेन फॉल आता है, एक बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है क्योंकि मार्केट को थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मार्केट कभी कभी थोड़ा ऊपर जाता है। तो मार्केट वहाँ गया थोड़ा ऊपर, अगेन मार्केट फेल। एट द एंड मार्केट बहुत अच्छा गिरा, अगेन इट इज़ अराउंड बोल सकते हैं कि 100 पिप्स का ट्रेड था, ठीक है। ये आपके ऊपर सोली डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, कितना ट्रेल करते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड आपके ऊपर है। द मोटिव इज ओनली कि हम लोग कैसे एंट्री प्रिसाइज कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का ये वाला जो प्रॉब्लम है कि एंटर कैसे करना है, क्या करना है, एफवीजी को समझ में नहीं आता। बहुत जन होता है कि जो एफवीजी को समझ जाता है बट एंट्री में प्रॉब्लम होता है, बीच में एंटर कर लेता है, अगेन यहाँ ऊपर तक जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये वीडियो से इतना गारंटी है कि आप लोगों को पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा एंटर कैसे करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ एक एफवीजी था, फर्स्ट कैंडल का लो के पास मार्केट एग्जैक्ट यहीं से घूमा, इजी 40-50 पिप्स आपको, मतलब ज्यादा ही मिला है बट हम बोल रहे हैं कि इजी 40-50 पिप्स आपको इजीली मिला अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं। आप डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हैं, जैसी मार्केट उसको टच करे आप एंटर करो विथ 50 पिप्स एसएल या 40 पिप्स एसएल, आप एंटर करो, तो आप ऐसे करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप जैसे अपना ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं वैसे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएगा, क्योंकि कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम आपको आके पूरा एंट्री सिखा देंगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद ट्रेड करके गलती करके नहीं सीखते। मेरा काम है बस ये स्ट्रैटेजी को शेयर करना, क्योंकि अभी तक गोल्ड में कोई भी प्रिसाइजली पूरा पर्टिकुलरली ये स्ट्रैटेजी को नहीं बताया। कोई भी ऐसा वीडियो हम बहुत खोजे बट हमको नहीं मिला, इसलिए हम बता रहे हैं क्लियरली। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक मेरा एफवीजी था मार्केट में फर्स्ट एफवीजी यहाँ था। ये चीज भी देखिए आप लोग कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ एक एफवीजी बना, यहाँ एक एफवीजी बना, 2 एफवीजी, ये वाला बहुत बड़ा वाला एफवीजी था। बट क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट किया? मार्केट नहीं किया मेरे भाई। मार्केट आया, जो मेरा सेकेंड एफवीजी है, जो कि मेरा डिस्काउंट एफवीजी है, वहां पर प्राइस आके एग्जैक्ट फर्स्ट कैंडल का हाई से मार्केट ऊपर चल गया। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग हमेशा फर्स्ट कैंडल का ये वाला रूल क्यों लिखे हैं कि एंटर अ ट्रेड व्हेन द प्राइस रीचेस लो और हाई ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड कैंडल। अब यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा क्यों हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट और थर्ड कैंडल का हाई या लो पे एंट्री करना है। और अगर स्टॉप लॉस भी देखेंगे, यहाँ से बहुत ही छोटा छोटा स्टॉप लॉस आपको मिलता होगा, आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर बात करें 15 से, अगर हम एक मार्क करके जस्ट एग्जांपल दिखा देते हैं, अगर आप ट्रेड ले भी लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं जाएगा, जो कि यहाँ पर 20 पिप्स ही बस ऊपर गया। हो सकता है कोई ट्रेड में आपका चल जाए, वो आपका डिपेंड करेगा एंट्री पे। तो आप अगर बस इसी का पॉइंट पे एंटर कर जाते हैं तो आपको बहुत ईजी होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट एफवीजी पे। यहाँ पर देख सकते हैं कि एफवीजी था, बट यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि कोई एंटर कर पाता, क्योंकि प्राइस हो सकता है ये ड्यूरिंग न्यूज टाइम हुआ हो या कोई भी रीजन से हो। बट मार्केट अगेन यहाँ एक एफवीजी बना, ये चीज़ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। प्राइस यहाँ कहीं नहीं रुका, बीच में कहीं नहीं रुका, प्राइस रुका आके यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, क्योंकि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट आया एफवीजी के पास, अगेन मार्केट टच किया एंड अगेन। इसको 15 मिनट में देख लेते हैं, अगर क्या पता एक प्रेसाइज एंट्री मिला होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर बेसिकली प्राइस आया अचानक से एंड अगेन इस जगह में एक एफवीजी था, बट वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो हम लोग एंटर नहीं करेंगे। इस केस में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का नीचे में ही 1 आवर के एफवीजी के नीचे ही 15 मिनट का एफवीजी था। प्राइस वहाँ तक अगर नहीं आता तो हम लोग सिंपल सा बात है एंटर नहीं करेंगे, और यहाँ पर एंट्री भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक ही कैंडल में 1 आवर के कैंडल के अंदर ही मार्केट आया और मार्केट एकदम तुरंत से ऊपर चल गया। बात करते हैं यहाँ पर भी एक एफवीजी का, यहाँ पर भी हो सकता है स्टॉप लॉस, यहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, हो गया है मतलब।
अगर चार्ट्स के हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट अगर किसी का टारगेट है कि 40-50 पिप्स पकड़ सकता है, जैसे कि हम करते हैं, यहाँ से अगर एंट्री करते हैं ईजी, मेरे को यहाँ तक भी प्राइस गया है, मेरे को 50 पिप्स मिला है। 40 पिप्स तो ईजी है मार्केट में, ईजी। ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करके 40 पिप्स, फर्स्ट 40 पिप्स हम लोग ईजिली पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, प्राइस हम लोग देख सकते हैं, एग्जैक्ट प्राइस आया इस जोन पे, इस जोन पे आया प्राइस, फर्स्ट कैंडल का लो के पास आया, वहीं से मार्केट अगेन टुक अ रिजेक्शन। अगेन यहाँ पर एक एफवीजी अगर हम ड्रॉ करते हैं सिंपल सा, ये मेरा यहाँ पर एक एफवीजी बन रहा है, यहाँ पर एफवीजी एक बन रहा है, प्राइस एग्जैक्टली मेरा इस फर्स्ट कैंडल का लो के पास आया, अगेन मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर गया। तो इतना क्लियर पिक्चर मिल रहा होगा। यहाँ हम दिखा देते हैं, फिर अगेन मेरा डिस्काउंट जोन, मेरा मार्केट में यहाँ एक एफवीजी था, फर्स्ट एफवीजी मेरा यहाँ था, बट मार्केट इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट जो बोलते हैं डिस्काउंट प्राइस को लेके चल गया। तो हम लोग यहाँ पर भी और एक एग्जांपल देख सकते हैं कि डिस्काउंट प्राइस को मार्केट कैसे वर्क करता है। अब आते हैं यहाँ पर भी एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग डिस्काउंट प्राइस वाला। तो यहाँ पर एक एफवीजी है, बहुत बड़ा एफवीजी था, ऊपर में और कोई एफवीजी है नहीं। 15 मिनट चेक कर लेते हैं, अगर 15 मिनट में कोई एफवीजी है तो हम लोग देख सकते हैं कि 15 मिनट में भी और कोई एफवीजी हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम लोग एंट्री कैसे प्रिसाइज कर सकते हैं, वंस यही वाला एफवीजी यहाँ पर है, 15 मिनट में भी यही वाला सेम एफवीजी है मेरा प्राइस में, ठीक है। तो इसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या हुआ है बेसिकली। इसमें भी सेम हुआ है एग्जैक्टली, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर, इसमें भी एग्जैक्टली सेम हुआ है, प्राइस आया है एग्जैक्टली फर्स्ट का लो के पास, फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसके प्राइस आया, और यहाँ से अच्छा खासा एक मूव देखने को मिला हम लोग। फिर बात करते हैं दूसरा एफवीजीज का। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, वरना अब यहाँ पर एक एफवीजी मार्क करते हैं। यहाँ पर मेरा प्राइस में एक एफवीजी था, अगेन मेरा दूसरा एफवीजी यहाँ पर था। तो जब प्राइस ऊपर से नीचे के तरफ आ रहा है तो हम लोग एक चीज अगेन देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट वाला एफवीजी को कोई वैल्यू नहीं मिला, क्योंकि प्राइस हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे जाता है। सेकंड एफवीजी पे यहाँ आता है प्राइस, इस जगह पे प्राइस घूमने लगता है, इस जगह से देखते हैं 15 मिनट में क्या कुछ बना है हम लोग का। हम लोग देख सकते हैं कि 15 मिनट में भी एक छोटा सा एफवीजी मेरा फॉर्मेशन था यहाँ पर, जिसको मार्केट फिल नहीं किया था, पूरे इस जगह को पूरा फिल नहीं किया था मार्केट में। यहाँ से लेके यहाँ तक एक एफवीजी था, इस जोन से लेके इस जोन तक, जो कि मार्केट उसको पूरा फिल नहीं किया था, इसलिए मार्केट सेकंड टाइम आके मार्केट इसको फिल करके पूरा ले गया। तो आई होप कि इतना एग्जाम्पल काफ़ी होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल, ताकि समझ में आ जाए, पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाए तुम लोग को। यहाँ पर देखो एक एफवीजी था मार्केट में, अगेन सेम चीज़, मार्केट में एक एफवीजी था, मार्केट आया, थोड़ा सा पहले घुमा है, तो इसमें हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं बेसिकली, क्योंकि हम लोग का रूल के हिसाब से नहीं आया। बट अगर कोई बहुत अच्छा है, जिसका एंट्री एग्जिट बहुत अच्छा है, तो दे कैन एंटर, क्योंकि ये 20 पिप्स का है। अब वो लोग पे डिपेंड करता है सोली। यहाँ पर जैसे एक एफवीजी नहीं आया तो हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा एफवीजी था, मार्केट आया, अगेन मार्केट यहाँ का एफवीजी लिया, अगेन मार्केट ऊपर गया, क्योंकि यहाँ वाला फर्स्ट एफवीजी को मार्केट रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दिया। अगेन मार्केट आया डिस्काउंट प्राइस पे, इसको 15 मिनट में देख लेता है, इसको गोल कर लेता है ताकि समझ में आ जाए, सर्कल बना देता, वरना खोजते रहेंगे। ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम होता है बैक टेस्ट करने टाइम, कि हम लोग हर चीज़ मार्क करके रखना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर कोई एफवीजी बना है क्या 15 मिनट में? 15 मिनट में कोई एफवीजी नहीं है, तो हम लोग 1 आवर को फॉलो करेंगे। ये चीज़ हमेशा हम लोग को चार्ट में देखना है कि 15 मिनट में अगर कोई एफवीजी बना है तो
ठीक है, वरना हम लोग 1 आवर को सिंपल सा फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रेसाइज एंट्री अगर हम लोग किए रहते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता हम लोग का, मान लीजिए यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो मेरा स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं हुआ। अगेन मार्केट सेम लेवल से घूमा, ऊपर गया, फर्स्ट एफवीजी को नहीं दिया सपोर्ट। यहाँ पर ये वाला एक एफवीजी था, बट अगेन ये कोई न्यूज़ वगैरह के चलते अचानक बहुत बड़ा मूव आया। 7:30 का टाइम था, मतलब 6:30, बहुत बड़ा मूव आया। अगेन उसके बाद थोड़ा सा प्राइस आया, यहाँ पर अगेन हम लोग ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ एक एफवीजी है मेरा प्राइस में, यहाँ एक एफवीजी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा न्यूज़ सेशन होगा, कुछ बहुत वोलेटिलिटी था मार्केट। ये फर्स्ट एफवीजी है, यहाँ ऊपर और एक एफवीजी है, सो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता, तो ये वाला बड़ा मूव हम लोग का छूट जाता है। कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें वापस से इसको, यहाँ पर एक एफवीजी था सबसे नीचे में, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक एफवीजी था और एक एफवीजी था मेरा यहाँ पर। मार्केट यहाँ पर एक छोटू सा एफवीजी था, एकदम छोटा सा, तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में अगर हम दिखा दें तुम लोग को क्लियरली, मार्केट जब गिरा, मार्केट बिना कुछ सोचे फर्स्ट को तो प्रायोरिटी दिया नहीं। अगेन यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं, मेरे को इजी, जब मार्केट यहाँ तक गया होगा क्लोज करने, अगर यहाँ एंटर कर जाता है 462 में, मेरे को इजी 40-50 पॉइंट्स इजीली मिल सकता है, इजीली। ठीक है, फिर अगेन मार्केट यहाँ एक एफवीजी है, सब तो एक्सप्लेन कर दिया। अगेन मार्केट में एक एफवीजी यहाँ बना है, यहाँ पर बना था, जिसको हम लोग लॉन्ग खींचेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर प्राइस कभी आया ही नहीं तो हम लोग एंट्री बना नहीं, बट नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल पे आया तो हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो गोल्ड में एक चीज ध्यान रखना, जब तक मेरा फर्स्ट हाई या फर्स्ट कैंडल या थर्ड कैंडल का लो अगर अप ट्रेंड है, फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो तक नहीं आता है प्राइस, तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अगर आता है तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। यही स्ट्रैटेजी का ये स्पेशलिटी है, ताकि हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं प्रिसाइजली। और इसमें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप लोग बैक टेस्ट करके, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी हम दिखा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग डायरेक्टली मार्केट्स में जाए एंटर करने लगे क्वांटिटीज के साथ बड़ा बड़ा। इससे बेटर है कि आप लोग एक बार अपने से बैक टेस्ट करिए, स्ट्रैटेजी को और अच्छे से समझिए और इसको यूज करिए अपना ट्रेडिंग में, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको चाहते हैं कि हम लाइव ट्रेड करें तो कमेंट्स में लिखिए गो लाइव, और अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं और कोई भी एसएमसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं या स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू।